प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। अगर किसी इंसान का कोई काम नहीं बनता है ना, तो वो सीधे से उठा करके इशारा यही ले जाता कि जादू हो गया। किसी का कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा है, किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती, तो वो यही बोलता है कि किसी ने जादू करा दिया। किसी का अच्छी जगह रिश्ता नहीं होता है तो कहता है कि जादू करा दिया। किसी के अगर रिश्ते नहीं आते तो बोलता है जादू करा दिया। अमूमन किसी भी काम में अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो ज़्यादातर हर दूसरा बंदा यही चीज़ बोलता हुआ आपको मिलेगा कि जादू करा दिया, जादू करा दिया, जादू करा दिया। लेकिन जादू 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 जो इस चीज़ को ये गंडावा गाते रहते ना, इसकी असलियत को कभी पहचानने की कोशिश की है। ये आदू जादू जितने बोलते हैं ना, इसमें से 99% जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ये सिर्फ वहम के शिकार होते हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जादू मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अस्तित्व नहीं रखता। जादू वगैरह तमाम चीज़ें, ब्लैक मैजिक, ये गलत चीज़ें, ये तमाम चीज़ें अस्तित्व रखती हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि अगर किसी शख्स के ऊपर जादू होता है तो शुरुआती दौर में क्या चीज़ें हमें दिखाई देती, क्या लक्षण होते हैं, और जब जादू अपनी पीक पोजीशन पे पहुंचता है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। एक ऐसी चीज़ भी इसी वीडियो के अंदर मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि आप ये चीज़ अगर कर लेंगे तो पूरे घर के अंदर किसी के ऊपर भी जादू हो, यकीन जानेगा पेशाब के रास्ते निकल जाएगा और ख़त्म, पूरे घर को मतलब पाक हो जाएगा पूरा घर। और घर में अगर जादू दफन किया हुआ है तो वो भी आपको पता लग जाए, और जिसने भी कराया, जो भी करा रहा है, आपके पीछे पड़ा, उसका चेहरा भी आपको दिखाई दे जाएगा। इतनी कामयाबी वीडियो है। बस आपको एक काम करना है, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना होगा, तभी जाकर के आप कामयाबी पाएंगे, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, वाजे कर दे रहा हूँ, ये एक बड़ी निशानी है और इसी निशानी के अंदर 100 से ज़्यादा निशानियाँ छिपी हैं। कोई ऐसी चीज़ जो लगातार आपके साथ हो रही है, कोई ऐसा कोई ऐसा काम जो लगातार आपके साथ होता चला जा रहा है, जैसे कि अच्छा खासा कारोबार आपका चल रहा है और अचानक से वो कारोबार बिगड़ गया और फिर वो लाइन पर आने की कोशिश आ ही नहीं रहा है, या किसी के घर रिश्ते आ ही नहीं रहे, या किसी का कोई काम बन ही नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हुआ तो सोच लिया जादू हो गया, या कोई बीमार हो गया तो उसने सोच लिया जादू। अगर अमूमन पता ही नहीं लग पा रहा, दवाएं भी खाते जा रहे हैं, मामला यह है कि सुलझ ही नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जादू वगैरह का सामने वाला शख्स शिकार है। आ रही बहुत कोई भी चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई भी चीज़ कंटिन्यूस रिपीट हो रही है लाइफ में विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के, जो कि होना ही नहीं चाहिए था, और ऐसी चीज़ लगातार रिपीट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जादू की अलामत हो सकती है। अब इसमें तमाम वो चीज़ें आती हैं। कभी कभी हमें ख्वाब में जानवर भी दिखाई देते हैं, शेर कुत्ता भी दिखाई देते हैं, जानवर गोश्त भी, मांस वगैरह भी दिखाई देते हैं। मतलब जो है नींद में हम रोते हुए भी देखते हैं, नींद से झटका लगता है तब भी झटके से उठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा मामला होता है कि कभी कभी हमें डरावनी शक्ल की चीज़ें दिखाई देती हैं, कभी कभी हम कब्रें देखते हैं, मुर्दों को देखते हैं, ऐसे मामलात होते हैं। और ये एक बार के नहीं हैं, ये अगर आपके साथ लगातार होते जा रहे हैं, आपके मतलब जो ख्वाबों में लगातार ये चीज़ें आती जा रही हैं, तब ये चीज़ को आप कह सकते हैं। अगर एक बार आपके साथ ऐसा हो रहा तो इस चीज़ को कबूल नहीं किया जा सकता, ये चीज़ नहीं वाज़ेह ही नहीं, मानी नहीं जा सकते, मान्य नहीं है, अवैध है। ये तो शुरुआती लक्षण हैं। अगर जादू अपनी पीक पोजीशन पे चला जाता है और उसका सही वक्त पर इलाज नहीं होता है तो इंसान की जान तक ले जाता है, जान तक पे पड़ जाती है। कभी कभी रिश्तों की बंदिश के लिए, कभी किसी लड़के को लड़की को ऐसे काबू में लोग करने के लिए, शादी करने के लिए किसी से बेवजह ऐसे अमल कर लेते हैं। लड़के लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है ये मामला, अक्सर देखा जाता। आज के माशरे में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जादू करना और कराना, करने वाला और कराने वाला दोनों की बख्शिश नहीं है। इस चीज़ से हमेशा आपने दूर रहना। अगर आपके ऊपर किसी ने कर दिया तो उसका बचाव आप कर सकते हैं, पूरे तोड़ इस वीडियो में है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो अब आप आगे की बात ये समझ लें कि हज़रत अली के दौर की अगर आप बात करेंगे, अगर हज़रत अली के दौर में भी जादू वगैरह हुआ करता था, तो जादू करने वालों को इतना बुरा करार दिया गया है कि उस दौर में हज़ारों जादू करने वालों की गर्दनों को काट दिया गया था।
तो इतने गलत, क्योंकि जादू जब करा जाता है, कोई किसी के ऊपर करवाता है तो गलत कुफरिया चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कुरान मजीद को उल्टा लिखा जाता है, शैतान की मदद ली जाती है, इब्लीसों की मदद ली जाती है, ऐसे मामलात होते हैं जो कि सरासर हराम है। इसीलिए इस्लाम में जादू करना और कराने वाले की दोनों की बख्शिश नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। कभी सोचना भी मत किसी का बुरा, आ रही बस सोच। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी के ऊपर जादू करा दिया है, या आपके घर में कहीं जादू दफन है, या कोई तावीज़ात कहीं गाड़ दिए आपके घर में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई बंदा ऐसा है कि ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाएं खाते खाते पर, ऐसा कोई मामला आपको नज़र आ रहा है, ऐसी कोई निशानी आपको लग रही है कि जादू वगैरह वास्तव में किया है, तो आप सबसे पहले तो ये अमल जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतर चीज़ है तो ख़त्म हो जाएगा, और नहीं है तो आपकी हिफाजत है, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा फिर। और अगर कर दिया है किसी ने तो हमेशा सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और आगे से कोई बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में। और आप चेहरा देखना चाह रहे हो शख्स का नींद में, ख्वाब के अंदर, मतलब चेहरा देखना चाह रहे हैं सोते वक्त, तो आपको ये अमल आपकी मदद करेगा। दो चीज़ें हैं, दोनों आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा, ख्वाब में अगर आप देखना चाह रहे हैं कि किस शख्स, कौन आपके ख़िलाफ़ है, कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके घर पर करा रहा है, कौन आपके घर वालों के ऊपर करा रहा है, कौन आपके ऊपर करा रहा है, तो ऐसी शक्ल में इस सिचुएशन के लिए ये 4 दिन का अमल 4 दिन लगातार आपने करना होगा। पहली रात को, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली रात में ही पता चल जाता है, नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी, चौथी रात में, यकीन जानिएगा 4 रातों में से किसी न किसी रात में लाजमी पता लग जाएगा। अमल करने का तरीका समझ लें। अगर आप वास्तव में पता करना चाहते हैं कि कौन आपके पीछे लगा हुआ है, तो अमल करने का तरीका ये है, जब आप शाम को बिस्तर पर सोने जाएं, याद रखें जो भी शख्स ये अमल पढ़ेगा घर का, वो पाक साफ़ हो, बावज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है। अमल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने शुरुआत में हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज में जो पढ़ते हैं वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक, इसको 5 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की 2 इस्मे मुबारक, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये दोनों इसमें मुबारक हैं। ये दोनों इसमें मुबारक का विर्द आपने 100 मरतबा करना होगा, यानी एक तस्बीह पढ़नी होगी। और जैसे इन दोनों इसमें मुबारक का विर्द कर लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आखिर में 5 बार दुआ कर दे, मतलब 5 बार वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही करना है, और अल्लाह से आपने दुआ कर लेनी है अपनी हिफाजत के लिए, और अल्लाह से ये भी दुआ कर लें, या अल्लाह मैंने ये अमल किया है, जो शख्स हमारे घर के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, हमारे पीछे लगा हुआ है, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जादू कर रहा है, हमारे घर में कोई चीज़ काट रहा है, दफन कर रहा है, उसका चेहरा मेरे सामने कर दे, उसका चेहरा मुझे, उसका असल रूप मुझे दिखा दे। ये दुआ करते हुए आपने सो जाना है, बिना किसी से बातचीत किए आप सो जाइएगा। ये शर्त है, इसमें अमल करने के बाद आपने डायरेक्ट सोना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, ये शर्त है इसकी। सो जाइएगा, पहली रात में ही आपको ख्वाब में तमाम का तमाम चीज़ें ख्वाब की तरह आपको साफ़ हो जाएंगी। पहली में नहीं हो पाया तो दूसरी में, नहीं तो तीसरी में, 4 रातों का ये कंटिन्यू आपने अमल करना होगा। तो ख्वाब में उस शख्स को देखने का अमल। इसी सिलसिले में अगर आप दूसरी चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि आप घर के हमेशा सदा के लिए जादू वगैरह ये मामला ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद पढ़ें, नहीं तो घर के तमाम जितने भी लोग हैं सब मिलकर पढ़ें, नहीं तो अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वाएं, किसी हाफिज़ से, किसी आमिल से, किसी कुरान पढ़ने वाले से आप पढ़वा भी सकते हैं, उसको बुला करके अपने घर। पढ़ना क्या है, ध्यान से समझ लें, 10 मरतबा एक ही दिन में सूरह बकरा की तिलावत करनी है। जी हाँ, एक ही दिन में 10 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करनी है। और जैसे ही सूरह बकरा की तिलावत हो जाएगी, एक जग में पानी लीजिएगा या एक लोटे में पानी लीजिएगा, और उस पानी पर 10 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत हो जाए, उस पानी पर आप अच्छे तरीके से 3 बार दम करें। घर के तमाम अफरादों को एक एक गिलास वो पानी बैठ करके से ढक करके पिला दीजिएगा, और बचे हुए पानी को घर के चारों कोनों में डाल दीजिए, घर की दीवारों पर छिड़क दीजिएगा। यकीन जानिएगा, घर के अंदर कुछ भी किया कराया हो, तमाम की तमाम चीज़ें निकल जाएंगी घर से, और आपका घर बिल्कुल प्रोटेक्शन, हिफाजत के तौर पे हो जाएगा। घर के जिसने भी पानी पिया है, अगर किसी के ऊपर भी कुछ भी ज़रा सा भी असरात कराने की कोशिश की गई होगी, तो वो जैसे ही बंदा पेशाब करेगा, पेशाब के रास्ते पर तमाम चीज़ें निकल जाएंगी।
सूरह बकरा बड़ी ज़रूर है, इसलिए घर के तमाम अफराद मिल कर के 10 लोग हैं तो एक एक बार पढ़ेंगे, 10 बार हो जाएगा। 5 लोग हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा। नहीं आता है आपको पढ़ना तो किसी से पढ़वा भी सकते हैं। सूरह बकरा थोड़ी बड़ी सूरह मुबारक है कुरान मजीद के अंदर, इसीलिए मैं आपको सही दुरुस्त राय दे रहा हूँ। जो सही चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, असल चीज़ें हैं, जिनसे फ़ायदा होगा वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक आपने सारी चीज़ें देख ली। और आप हमेशा कामयाबी पाना चाहते हैं, हमेशा दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं, दुश्मन को मार देना चाहते हैं, दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, कामयाबी के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो याद रखिएगा लाइव वजीफ़ा के ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो को बनाया है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, आप देख लें इस वीडियो को। इस वीडियो पे आप अभी क्लिक करिएगा, 2-4 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को देख लें। अल्लाह ने चाहा तो आपकी भी ज़िंदगी बदल कर रख देगी, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल कर रख देगी। वीडियो अभी इस वीडियो पे क्लिक करें।